नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वो ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी गई। इसलिए ब्रह्मचारिणी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र अथवा बेल पत्र का आहार करके शिव जी के ध्यान में लीन रहीं और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिए और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रहीं। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने का साहस केवल आप में ही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मिक आनंद के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। साथ ही ब्रह्मचारिणी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महातपस्विनी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र, दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। देवी का यह स्वरूप हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भव्य है। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो माँ दुर्गा का चित्र है उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहें, जिससे ज्योति रात्रि के समय में भी खंडित ना हो। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था कि एक कंडे का टुकड़ा जलाकर इसमें कपूर डालकर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें और इस अग्यारी का रोली चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारिणी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्तोत्र मंत्र इस प्रकार है: दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करें। साथ ही इस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। देवी की वंदना करें और प्रार्थना करें कि भौतिक जीवन जीते हुए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हों। अब देवी की आरती करके क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। संध्या आरती भी अवश्य करें। और यहाँ पर समाप्त होती है आज की कड़ी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ नवरात्रि के अन्य दिनों की पूजा विधि और कथा जानने के लिए। जय ब्रह्मचारिणी।